क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए, किसको किसको, साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है, तो कॉट ए के पदों में लिखना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए हम लोग साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, आप लोग बताइए। साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक ए। और आप लोग बताइए हम लोग कोसेक ए को कैसे लिख सकते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। जैसे हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। और यहाँ से अगर हम लोग कोसेक थीटा की बात करें तो यहाँ से हमारे पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से समझिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, हमारी फॉर्मूला वाली क्लास देखिएगा, उसमें हमने लगभग सभी फॉर्मूलों को डिस्कस किया है। तो चलिए अब यहाँ से आप लोग लिख दीजिए कोसेक को। तो कोसेक को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखिए कोसेक ए है थीटा के स्थान पे, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए। तो यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हमने साइन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कर दिया। चलिए अब हम लोग सेक ए की बात करते हैं। सेक ए को हम लोग कॉट ए के पद में व्यक्त करते हैं। तो चलिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से आप लोग सेक थीटा निकालिए, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिए सेक थीटा के स्थान पर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ से समझिए, हमने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, फॉर्मूला क्या था, जैसे कि अगर हमारे पास टेन थीटा हो, अगर हमारे पास टेन थीटा हो तो टेन थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, 1 कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा को आप लोग राइट करिए क्या, 1 कॉट थीटा। तो राइट करिए 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने इसको राइट किया। तो हमने इस तरीके से लिखा कि सेक ए को हमने कॉट ए के टर्म में व्यक्त किया इस तरीके से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब टेन ए है और टेन ए को कॉट ए के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसका तो आपको फॉर्मूला ही पता होगा, टेन ए को कॉट ए के पद में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। टेन ए को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 कॉट ए। क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। tan a को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के अनुपात में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि हमारे पास जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें सेक ए के पदों में लिखना है और कोण ए की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हैं। जैसे साइन ए हो गया, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कोसेक ए। कोसेक ए को हमें क्या करना है, हमें इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों सेक ए के टर्म में लिखना है। इसको हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साइन ए को सेक ए के टर्म में लिखते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइन थीटा, फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वही काम करते हैं। यहाँ पर साइन ए को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और इसको अगर हम लोग नेक्स्ट लिखें तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए पूरे पर अंडर रूट है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और ओपन करें, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए। तो इस तरीके से हमने साइन ए को सेक ए के पद में व्यक्त किया। तो चलिए अब हम लोग कॉस ए को राइट कर सकते हैं, करते हैं। कॉस ए को हम लोग अगर सेक ए के पद में लिखना चाह रहे हैं तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। चलिए अब हम लोग tan ए को लिखते हैं। tan ए को आप लोग समझिए, फॉर्मूला हमारा क्या है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम लोग यहाँ से tan थीटा की बात करें तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अब हम लोग tan ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए tan ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया सॉल्व, सारा खेला फॉर्मूले में ही है। तो इस तरीके से हमने tan ए को राइट किया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए अब हम लोग कॉट ए की बात करते हैं। कॉट ए को हम लोग क्या लिखेंगे,
चलिए हम लोग लिखते हैं कॉट ए। तो आप लोग समझिए कॉट ए को हम लोग लिखते हैं 1/tan a। क्या लिखते हैं? 1/tan a। तो बस tan a की वैल्यू हमें यहाँ पता है और यहाँ पे क्या करेंगे 1/√। tan a की वैल्यू रख दीजिए। tan a की वैल्यू क्या दिया है? sec स्क्वायर a-1। तो यहाँ से हमारे पास हो गया cot a को हमने sec के टर्म में लिखा, इस तरीके से हमने राइट किया। और cot a इज इक्वल टू क्या होता है 1/√sec स्क्वायर a-1। अब हमारे पास बच रहा है क्या? हमने साइन ए का किया, कॉस ए को हमने हल किया, tan ए को हल किया, cot ए को। अब हमारे पास बच रहा है cosec ए। तो चलिए हम लोग cosec ए को भी लिख लेते हैं। cosec ए को लिखते हैं cosec ए, और cosec ए इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है cosec ए को हम लोग राइट कर सकते हैं 1/sin ए। और आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए sin a इज इक्वल टू आया है √sec स्क्वायर a-1/sec a। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे sec स्क्वायर a-1/sec a। sec a हमारा ऊपर चला जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा sec a/√sec स्क्वायर, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a-1। तो इस तरीके से हमने cosec a को sec a के टर्म में व्यक्त किया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आप लोग देखिए और देख करके बताइए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है और कॉस 90 माइनस थीटा, हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। यहाँ से देखिए 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास साइन 27 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका अपान करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 90 माइनस 73। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, देखिए चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, और यहाँ पे हमने लिखा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और इसको मैंने चेंज किया साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। इसको हमने किस तरीके से लिखा देखिए, अप्लाई करिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
तो cos 73 डिग्री करेक्ट है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखिए इस 90 में से 27 डिग्री अगर हम लोग घटा देंगे, 90 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 63 डिग्री अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 में से 73 घटाइए तो 17 डिग्री, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म बन गया। तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिए, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, थीटा दूसरा चेंज हुआ, तो यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से में दिख रहा है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आप लोग देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी, ए क्या है 25 डिग्री प्लस बी क्या है 65 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 65 5 70 20 90, तो साइन 90 डिग्री। और आप लोग बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा 1। चलिए अब हम लोग इसको एक दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, हमने फॉर्मूला यूज़ किया साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इससे संबंधित जो दूसरे फॉर्मूले हैं जैसे साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी, इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग दूसरे अप्रोच से लगाते हैं, दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं, दूसरे मेथड से लगाते हैं। तो इसमें हम लोग यूज़ करने वाले, देखिए साइन दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है। अगर यहाँ पर किसी तरीके से हम इसको साइन बना लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको हम लोग किसी तरीके से कॉस बना लें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज 1 आ जाएंगे, यानी कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सोचते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या 65, 90 माइनस 25, हमें कॉस 65 लेकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हमें कॉस 65 चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, प्लस कॉस 25 डिग्री, और हम लोग इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65 डिग्री।
फॉर्मूला वही अप्लाई हो रहा है, cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री और यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए साइन 90 माइनस 65 है, तो सबसे पहले चेक करिए क्या यही लिखा गया है यहाँ पर, यस। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो थीटा है 65, तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो यानी कि कॉस 65, यानी कि इसी को हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया है। चलिए हम लोग 90 माइनस 65 करते हैं, तो 90 माइनस 65 करिए तो आपको क्या मिलेगा, 90 में से 65 घटाएंगे तो आपको 25 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस, सेम प्रोसेस यहाँ पर करिए कॉस 25 डिग्री और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस 25 डिग्री। चलिए अब देखिए साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए यानी कि 25 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई कॉस स्क्वायर 25। तो यहाँ से अप्लाई करिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। फॉर्मूला लिख लीजिए, चूंकि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 4 नंबर, और 4 नंबर क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें विकल्प को चुनना है और सही जो भी होगा उसको टिक करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। देखिए 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो 9 आप लोग कॉमन कर लीजिए। हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आप लोग बताइए हमें फॉर्मूला क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। तो यही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 9 मल्टीप्लाइड 1 यानी कि हमारे पास क्या आ गया 9। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा क्या है 1 प्लस tan थीटा, इसको हम लोग एक बार राइट कर लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। 1 प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इस तरीके से लिखा है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए हम लोग इसको एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाएगा, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करिए कॉट थीटा में, तो हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा। फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। हम लोग सोचना सीख रहे हैं। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम लोग इससे करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाइए tan थीटा इंटू 1 करिए तो tan थीटा हो जाएगा। फिर इस tan थीटा से मल्टीप्लाई करिए कॉट थीटा से, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1,
क्या होती है, वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cot थीटा से, तो कर दीजिए, फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस लगाइए tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए हम लोग इस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। सेक थीटा से मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा को कॉट थीटा से, तो प्लस क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर चलिए माइनस लगाइए, माइनस इस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करिए कोसेक थीटा में, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए वो लोग इसको हल करते हैं। इसको हम लोग हल करते हैं, एक स्टेप और लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस कॉट थीटा। चलिए इसको हम लोग राइट करते हैं 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। फिर इसको 1 कर दीजिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक थीटा, तो राइट कर लीजिए सेक थीटा प्लस यहाँ पर है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट कर सकते हैं। देखिए एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पर हमारे पास है कोसेक थीटा, और इस कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर आएगा क्या, चलिए हल करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस ए है कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस यहाँ पे है कोस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, तो इसको हम लोग वैसे ही राइट करते हैं जैसे पहले था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए ए सेक थीटा इस सेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस कोसेक थीटा इस माइनस कोसेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, A1 है और A1 है, इस 1 को हमने लिखा 2 हो गया, और ये है कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा। बचा क्या हमारे पास, कॉट थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा।
इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, और इसको हम लोग लिखेंगे cos थीटा, और कोसेक थीटा को लोग क्या लिखेंगे, ऐसे ही कोसेक थीटा रहने देंगे। इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से हल कर सकते थे, लेकिन चलिए हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना सीखा। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2, अब यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि देखिए हर बराबर नहीं है, इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इस साइन थीटा से इस कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टू प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इससे और एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 माइनस टेन थीटा। हमको लग रहा कुछ यहाँ पर छूट गया है। और ये प्रोसेस भी हमारा लेंदी हो गया, ठीक है, ये प्रोसेस भी हमारा लेंदी हो गया और हमको लग रहा है कुछ छूट गया। तो चलिए इसको हम लोग एक दूसरे प्रोसेस से करते हैं, एक दूसरे मेथड से करते हैं। वो मेथड आसान होगा। इसको हमने वैसे रैंडमली हम लोग चेक कर रहे थे, कहीं पे कुछ छूट गया है। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हमारे पास एक दूसरा मेथड है, इसको हम लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है क्या, 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर सेक थीटा है और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। और यहाँ से इसको आप लोग राइट करिए, यहाँ पर है 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं, और हल करके देखिए यहाँ पर है कॉस थीटा यानी कि हर बराबर है, हर बराबर होता है तो हम लोग अंश को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से हमने इसको किया। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, देखिए हर बराबर है, यहाँ पर भी हर बराबर है, तो इसको हम लोग कर लेंगे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। और अब देखिए
यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखिए, इस 1 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए इसमें, प्लस क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए। देखिए इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और इसी तरीके से हम लोग दूसरे साइड करेंगे, दूसरे साइड हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन के साथ में है। कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ में हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको बाहर कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, कॉस थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस, प्लस कैसे, इस कॉस थीटा से इस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा से इस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इस साइन थीटा से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए 1 में तो माइनस साइन थीटा। अभी हमारे पास क्या बच रहा 1, और इस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा में तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इस कॉस थीटा साइन थीटा है ना, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा है, और यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको और इसको मैंने लेकर के हल किया। अब देखिए ये है कॉस स्क्वायर, एक कॉस माइनस कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा है, इस माइनस कॉस थीटा से इस प्लस कॉस थीटा को काट दीजिए, और इस माइनस साइन थीटा से इस माइनस साइन थीटा को काट दीजिए। तो देखिए देखिए यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी है साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे क्या है माइनस 1। इस तरीके से हमने इसको हल किया, और इज इक्वल टू में है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास क्या है, इस साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया 2। पहले वाले मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारा कहीं पर कुछ छूट गया था, इसलिए हल नहीं हुआ, तो उसके लिए सॉरी गाइस। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा है सेक ए प्लस टेन ए
ऑफ 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो किसके बराबर है इसको हमें हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेक ए, और सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। चलिए अब यहाँ पे है टेन ए, तो टेन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं आप लोग बताइए, फॉर्मूला सोचिए और बताइए। ऐसा लिख सकते हैं तो बस लिख दीजिए। फिर 1 माइनस साइन ए के साथ बिना छेड़खानी करते हुए इसको ऐसे रहने देंगे। फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा, इसको कॉस ए है, कॉस ए है, तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आप लोग बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सोचिए और बताइए। आप लोगों ने सोचा होगा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और दिस कॉस ए एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड हियर बी विल गेट सेक ए प्लस टेन ए ऑफ 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू किसके है, कॉस ए के। तो कॉस ए देखिए कहाँ है, यहाँ है, यानी कि इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोग इसको हल करते हैं। अब हम लोग इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा। इसको देखिए और बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं, अपॉन अब कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको देखिए साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, यानी कि ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन में देखिए जहाँ पे टेन स्क्वायर ए है वो ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और बताइए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए क्या लिखा रहा है, निम्नलिखित समीकरण ए सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो हमें इसको हल करना है, तो चलिए इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, ए एल एच एस है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ए हमारे पास दिया है और राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, इसको हम लोग राइट करते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही दिया है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए कोसेक थीटा को आप लोग बताइए हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर इसका लगा दीजिए,
और देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखें, 1 माइनस कास स्क्वायर कास थीटा है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हमने इसको राइट किया। अपॉन में लिखे देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग एक स्टेप और लेकर के चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। और जब हमारे पास इस तरीके से हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं ए प्लस बी, यानी कि वन प्लस कॉस थीटा इंटू में इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे, दिस कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट एंड आई विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ए मिला। अब देखिए क्या हमारा जो क्वेश्चन था हमें जो प्रूव करना था प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। राइट हैंड साइड बराबर हो गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस में दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में दिया है कॉस ए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जोड़ना है, हमें जोड़ना है, हम जोड़ेंगे। देखिए हर बराबर है, सोचना सीखिए, क्या हर बराबर दिया है, नहीं, हर बराबर नहीं दिया है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हर को बराबर करना। तो अगर आप लोगों को भिन्नों का जोड़ नहीं आता, भिन्नों का घटाव नहीं आता, अगर आप लोगों को जो मैथमेटिक्स की फाउंडेशंस हैं वो नहीं आती, तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर फाउंडेशन क्लास, मैथमेटिक्स फाउंडेशन क्लास का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख करके सीख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए कॉस ए है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए अगर इस कॉस ए से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इस 1 प्लस साइन ए से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हम लोग ओपन करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को ओपन कर लेते हैं। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
2 साइन ए बी ऐसा होता है, तो इसको लिखिए 2 साइन ए अपॉन, और आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, जो बराबर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से। छोटी छोटी बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos A 1 प्लस साइन A। अब यहाँ पर देखिए a हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिख दीजिए, और हमारे पास बचा क्या, 2 साइन a, क्या है 2 साइन a अपॉन में क्या है cos a ऑफ 1 प्लस साइन a, यही दिया है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, और इंटू 2 साइन ए है तो 2 प्लस 2 साइन ए हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ऑफ 1 प्लस साइन ए, और बराबर करिए, देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन किया तो यहाँ बच गया 1 प्लस साइन ए, अपॉन में क्या बचा कॉस ए, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 अपान कॉस ए को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा क्या सेक ए। क्या हमें जो प्राप्त करना था वो मिल गया, यस, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया और राइट हैंड साइड के। तो चलिए प्रूफ हो गया ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। संकेत पढ़ लीजिए, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करके हल कर सकते हैं, चाहे जैसे हल करिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा है tan थीटा अपॉन, देखिए 1 माइनस, इस कॉट थीटा को हम लोग चेंज करते हैं tan थीटा के, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। इस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कॉट थीटा है तो इसको आप लोग राइट करिए 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए tan थीटा अपॉन tan थीटा बन जाए tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन tan थीटा, और इस tan थीटा को हम लोग यहाँ ऊपर लेकर के आए तो यहाँ हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 अपॉन tan थीटा, क्या है 1 अपॉन tan थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन, इस tan थीटा को नीचे लेकर के आइए, क्या हो जाएगा tan थीटा ऑफ 1 माइनस tan थीटा। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं।
देखिए ए है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1 प्लस, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा क्या, tan थीटा -1 क्या हो जाएगा, tan थीटा -1। तो यहाँ पे tan थीटा है तो इसको हर बराबर करते हैं, बराबर करिए, इस tan थीटा से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा अपॉन में हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1 प्लस में 1 अपॉन, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, इस माइनस को हम लोग ऊपर राइट कर सकते हैं, कर लीजिए, माइनस tan थीटा ऑफ tan थीटा -1। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और राइट करते हैं। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan क्यूब थीटा, अब हर बराबर हो गया है तो इस तरीके से लिख लीजिए, अपॉन tan थीटा ऑफ tan थीटा -1। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, इसको मानिए a, इसको मानिए b, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूला बना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको इस रूप में ओपन करिए, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा -1 और क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस tan थीटा गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन में देखिए tan थीटा इंटू tan थीटा -1। देखिए tan थीटा -1 tan थीटा -1 से कैंसिल हो जाएगा और होगा क्या, देखिए ये tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग थोड़ा पहले राइट कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए a है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, यही है। इसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, ऐसे tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग लिखेंगे
हमें सिद्ध करना, उसी तरफ लेकर के जाना होगा इसको। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस a tan थीटा और a अपॉन tan थीटा 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। फिर देखिए, और यहाँ से दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, और यहाँ से बचेगा tan थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। अब cot थीटा को लोग राइट कर सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे tan थीटा है, और इस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको इसके साथ लिख लीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इस हर बराबर नहीं, हर बराबर करिए, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास इतना बचा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है। हल करिए इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, गलती से हो गया, इसको आप लोग हटाइए। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग एक बार देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना था। हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से आ जाएगा देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1 है। तो हमें यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड, हमारा आ गया राइट हैंड साइड के। इस तरीके से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सवाल को बड़ा देख करके घबराना नहीं है, आपको रूल्स अप्लाई करने हैं, बस कैलकुलेशन करना है और सवालों को हल कर लेना है।
तो चलिए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, संकेत दे रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है। तो चलिए इसको हम लोग सरल करते हैं और इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करिए। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 प्लस सेक ए, तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ए हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। देखिए इसको लिखा है 1 प्लस सेक ए लिखा है, 1 प्लस सेक ए को हम लोग 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे। और यहाँ पर सेक ए लिखा है और इस सेक ए को भी हम लोग चेंज करेंगे और चेंज करके इसको क्या कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए। तो कर दीजिए 1 अपॉन कॉस ए। हल करिए, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा ये, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1। कैसे, देखिए ए कॉस ए से कट जाएगा, इसको यहाँ पे करिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। चलिए वो लोग इसको लेकर के हल करते हैं। राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड को लीजिए। देखिए राइट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या दिया है 1 माइनस कॉस ए। फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है, इसको लिखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए है। इसको लिखिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, अपॉन कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से देखिए ए 1 माइनस कॉस ए से इस 1 माइनस कॉस ए से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, इसको लिखिए कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए को आप लोग कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए देखिए बराबर हो रहा है इसके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के। देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है, तो प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया। तो चलिए गाइस, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।